आपको खुद की वैल्यू इतनी बढ़ानी होगी कि व्हेन यू गो सम प्लेस एज एन एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ रोमांटिक पार्टनर, यू नो फॉर अ फैक्ट दैट यू विल नॉट बी अब्यूज्ड एंड यू विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड जस्ट बिकॉज यू आर अ नाइस ऑनेस्ट मैन। क्योंकि यार कॉन्फिडेंस या जिगरा किसी सक्सेस के अकॉम्प्लिशमेंट के बाद नहीं आता। अगर आपको पता है कि भाई सामने वाला बंदा मुझसे ज़्यादा बलवान है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो गए ये सोच के कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, मुझे बहुत मारेगा, मारने दो। इफ दिस इज द थॉट, इफ दिस इज द अप्रोच यू कैन गेट टू वेयर यू आर एब्सोल्युटली नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्स्ट और द वर्स्ट केस सिनेरियोज, देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू अदरवाइज। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एसेंशियल्स इन हिंदी। Let's roll. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it. Alright, so the very first trait, the very first internal trait of a very highly attractive masculine and attractive personality is your self-respect, is selective simping. अगर आपको किसी के पीछे पागल होना, अगर आपको किसी के पीछे अपना तन मन धन जन जीवन सब कुछ अर्पित करना है, देन बी वेरी श्योर और बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट दैट पर्सन। क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन में चूक हुई, अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी हुई, तो भाई आप डोरमैट बन के सबके सामने बिचते फिरोगे, विच इज समथिंग वी डोंट वांट। वी डू नॉट वांट टू बी अ पीपल प्लीजर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नाइस एंड बीइंग अ सिंपी पीपल प्लीजर टू एवरीवन इन द होप्स ऑफ दे लाइकिंग मी। अगर आपको किसी की चापलूसी करनी है, अगर आपको किसी के पीछे सिंप करना है इन दी होप्स ऑफ कि भाई मुझे पसंद कर ले क्योंकि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, दैट्स अ वेरी डॉगमेटिक फकिंग अनअट्रैक्टिव वे टू अप्रोच लाइफ और अप्रोच एनी फ्रेंडशिप, एनी बिजनेस, एनी वर्क और एनी रिलेशनशिप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ और वैल्यू प्रदान करने के लिए है ही नहीं बिसाइड्स यू बीइंग दिस वेरी नीडी सिंपी गाय, देन यू फर्स्ट नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू लेवल अप योर वैल्यू एज अ मैस्कुलिन जेंट। क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यू एज अ मैन बढ़ेगी सोसाइटी में, वैसे वैसे आपका सिंपिंग भी काफ़ी सिलेक्टिव हो जाएगा उन कई लोगों के लिए जो आपके सिंपिंग की या फिर आपके पीपल प्लीजिंग की सही कदर करेंगे। अगर आपने जिंदगी भर सिर्फ सिंपी किया, अगर आपने जिंदगी भर सिर्फ पीपल प्लीज ही किया है, तो भाई शायद आपको 3-4 साल के लिए सिंपिंग या पीपल प्लीजिंग बिल्कुल बंद करना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई सही इंसान कैसे ढूंढे जो मेरी पीपल प्लीजिंग की, जो मेरे नाइसनेस की, जो मेरी सिंपिंग की कदर करे, उसको अब्यूज ना करे बल्कि उसको अप्रिशिएट करके मेरी जिंदगी को और सुधार ले। इसके लिए आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहली बात तो अपनी खुद की वैल्यू, अपना खुद का मार्केट वैल्यू, अपना खुद का औकात बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी होगी। दिस विल टेक टाइम, बट वंस यू डू डेवलप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन, it's not that you will stop simping, it's just that you'll become very selective to the people you will simp. For example, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो एक चीज ऑब्जेक्टिवली सोचो, आप अपने घर वालों पे सिंप करते हो, आप अपने माता पिता को पूछते हो, आप अपने भगवान को पूछते हो। क्यों? क्योंकि उनसे आपको उम्मीद है और वो आपके उम्मीद पे खड़ा उतरते हैं। Similarly, if you do want to simp over anybody else, किसी पे अगर इतना भरोसा करना है आपको कि वो आपको अब्यूज ना करे, आपको एक्सप्लॉइट ना करे, बल्कि आपको और एम्पावर करे, उसके लिए आपको खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के बाउंड्रीज का पालन सीखना होगा। आपको खुद की वैल्यू इतनी बढ़ानी होगी कि व्हेन यू गो सम प्लेस एज एन एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ रोमांटिक पार्टनर, यू नो फॉर अ फैक्ट दैट यू विल नॉट बी अब्यूज्ड एंड यू विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड जस्ट बिकॉज यू आर अ नाइस honest man. Which brings me to the second trait, which is आपका sense of clarity. क्योंकि यार पैसा कमाना या फिर करोड़पति बनना is not the end goal of many people's life, and that is not even all that attractive. But you having a clear vision for your future, you having a clear vision in your career, that is something very attractive, that is something very drawing for any man or a woman. Otherwise, अगर आपको पता है कि भाई मैं अगले 20-25 साल में क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या पसंद है और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, then it will just become impossible for you to not succeed and do well financially and economically in your life. ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्फिडेंस ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस क्लैरिटी के लिए आपको खुद पे मेहनत करनी होगी, आपको वो सारी चीज़ें ट्राई करनी होगी जो आप इंटरेस्टिंगली कर पाओ, जिसमें आप अच्छे हो और जो मार्केट को भी चाहिए फॉर अ पोटेंशियल लॉन्ग पीरियड इन टाइम। एक बार आपका करियर का क्लैरिटी आ गया, एक बार अगर आपको अपने सोच और विचार पे क्लैरिटी आ गया, देन द रेस्ट ऑफ योर करियर विल बिकम वेरी
इजी। तीसरा, आपका इनर कॉन्फिडेंस कि भाई हाँ, मेरे में कुछ कॉम्पिटेंसी है, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉय या फिर पार्टनर बन सकता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को, दोस्त को या फिर टीम को लीड कर सकता हूँ, मैं प्लान्स बना सकता हूँ और मैं उन प्लान्स को एंड तक एक्शन में लाने तक फॉलो भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी और के प्लान को भी फॉलो कर सकता हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी बुलीज या फिर परेशान करने वालों का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। दिस इज समथिंग दैट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ, दिस इज समथिंग दैट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी और सक्सेस। क्योंकि यार कॉन्फिडेंस या जिगरा किसी सक्सेस के अकॉम्प्लिशमेंट के बाद नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस या जिगरा फेलियर्स को अपने दिमाग या दिल पे ना देने से आता। अगर आपको पता है कि भाई सामने वाला बंदा मुझसे ज्यादा बलवान है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो गए ये सोच के कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, मुझे बहुत मारेगा, मारने दो। इफ दिस इज द थॉट, इफ दिस इज द अप्रोच यू कैन गेट टू, वेयर यू आर एब्सोल्युटली नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्स्ट or the worst case scenarios, then there is nothing stopping you otherwise. And gentlemen, this is something most men do not get. सब लड़कों को, सब मर्दों को ऐसा लगता है कि अगर सक्सेसफुल बने तभी कॉन्फिडेंस आएगा. This is a very wrong way to look at confidence altogether. So the more you fail, the more you try and the more you fail and the more you come back from your failure is actually the more confident you will become in life going forward. इस प्रोसेस में जब आप फेल हो रहे हो उस समय बहुत बुरा लगेगा, उस समय बहुत परेशानी होगी, उस समय आपको दुनिया छोड़ने का भी मन करे. That's very normal. But the moment you get out of it, जैसे आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उस फेलियर को सॉल्व करके उभर के बाहर आ जाओगे, अपने कॉम्पिटेंसी को अपग्रेड कर दोगे, तो भाई आपको खुद पे इतना भरोसा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भाई एनी न्यू फेलियर्स और एनी न्यू सेटबैक्स और एनी न्यू बुलीज विल स्टॉप बॉदरिंग यू एनीमोर. जो मुझे ले आती है आज के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी मैस्कुलिन ट्रेट में, विच आई सी मोस्ट मेन लैक दीज डेज, भाई आपका हाई सेल्फ स्टीम. सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ स्टीम. कि भाई आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, खुद को रिस्पेक्ट तो कर दिया, खुद पे कॉन्फिडेंस पाल लिया, खुद के सोच की क्लैरिटी होगी, लेकिन खुद से अगर प्यार करना नहीं सीखोगे, खुद को अगर अप्रिशिएट करना नहीं सीखोगे, तो भाई ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस होते हैं कि भाई लड़की के चक्कर में सक्सेसफुल बन गया या फिर घर वालों के चक्कर में जिम चला गया, these things won't last much long. Gentlemen, when you start loving yourself, when you start developing your higher self-esteem, you will start appreciating your looks, your image, your thoughts and your body a whole lot more internally. कोई भी high self-esteem वाला लड़का कभी भी अनफिट नहीं होगा, कभी भी अनस्टाइलिश नहीं होगा, कभी भी अनकेम्प्ट या फिर इल ग्रूम्ड नहीं होगा. उसके बाल हमेशा अच्छे से कटे रहेंगे, वो हमेशा बहुत ही फैशन फॉरवर्ड नहीं लेकिन हमेशा स्टाइलिश, एक वेल पुट टुगेदर इंसान लगेगा. वो हमेशा फिट, हेल्दी, एक्सरसाइज करने वाला टाइप इंसान लगेगा. वो शायद जिम का बॉडी बिल्डर ना हो, लेकिन ही विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, फिट एंड वेरी केपेबल इन हिज ओन मैस्कुलिन abilities. This is not because of confidence or respect. This is usually the result of men with very high self-esteem. क्योंकि उनको खुद से प्यार है, उनको किसी लड़की का या फिर किसी पैसे का या फिर किसी घर वालों के प्रेशर की जरूरत नहीं कि भाई जिम जाके वजन बढ़ाओ या फिर काम करके पैसा कमाओ. उनको खुद से इतना प्यार है कि they want to show up, so they make sure they look good, they look stylish, they look strong and aesthetic all the time. And for these types of men to cater and help, ऐसे लड़कों के लिए मैंने बनाई है मेरी 3 ब्रांड for the best needs. पहला Teamy Basics के शर्ट्स, टी शर्ट्स और कमाल शूज. इन केस यू हैवंट, यू शुड चेक देम आउट एट teamybasics.com. भाई इस देश का सबसे बेस्ट स्लिम मैस्कुलिन स्लिम फिट टी शर्ट अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया तो आपको पता नहीं आप क्या मिस आउट कर रहे हो. द वे इट सिट्स ऑन योर शोल्डर्स, द वे इट सिट्स ऑन योर स्लीव्स, द वे इट फिट्स ऑन योर ओवरऑल चेस्ट, द एब्सोल्यूट बेस्ट फिट. एक बार जाओ teamybasics.com पे और रिव्यूज देखो हमारे, अगर आपने देखे नहीं है आज तक. यार ये रिव्यूज 1-2 हफ्ते पुराने नहीं है. These reviews go back from 2018, 19 to 2024. 5 साल 4 साल तक के रिव्यूज आप जाके चेक कर सकते हो और आपको पता चल सकता है ये चीज़ कि भाई कैसी है हमारी टीमी बेसिक्स की कमाल फिटिंग टी-शर्ट्स फॉर द अर्बन masculine Indian men. Keeping the exact same thing in mind, I also made a hair product brand called Cabs Grooming, जिसका प्रोडक्ट है Heads Up. This is India's strongest hair styling paste. अगर आपको अपने बालों को प्रॉपरली स्टाइल रखना है, लंबे टाइम के लिए स्टाइल रखना है, strong and sexy, then you can check out the strongest hair paste by Cabs Grooming at teambasics.com. Shoes, shirts and everything else, all of it now live
एट द वेबसाइट, जिसका लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में. Anyway, so these were the 4 subtle, the 4 nuanced, the 4 internal masculine traits that I think every modern man must have in his life in case he hasn't yet so far. अगर आपको आज तक पता नहीं था तो भाई अब पता चल गया. अगर आपने आज तक आजमाया नहीं है, सीखा नहीं है, कुछ कभी कोशिश नहीं की इन सब चीज़ों को डेवलप करने की, तो भाई आज से शुरू कर लो. अब मैं जाता हूँ भाई, दूसरे और वीडियोज़ बनाता हूँ. मिलता हूँ आपको अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना और ऐसे वीडियोज़ के आइडियाज़ देना ना भूलना. जय हिंद, टेक केयर, बाय.